हेलो जी। तो आज हम फिर से रामायण कथा पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बालकांड का दूसरा सर्ग। रामायण काव्य का उपकर्ण। तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना और ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर स्नान करने जाते हैं और तभी वहाँ एक सुंदर सा क्रौंच का जोड़ा आता है, क्रौंच पक्षी का जोड़ा आता है और एक शिकारी जो अकारणवश उस पक्षी की हत्या कर देता है, जिससे वाल्मीकि जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधवश उससे शिकारी को श्राप दे देते हैं और ये श्राप उनके मुख से श्लोक रूप में निकलता है और फिर बाद में जाके उन्हें बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अकारणवश ही उन्होंने उस शिकारी को श्राप दे दिया। इससे उन्हें बहुत ग्लानि होती है और तभी ब्रह्मा जी आ जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी से क्या कहा। आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे, अर्थात वाल्मीकि जी की मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और वीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुँह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। अर्थात ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, ये सब मैंने ही करवाया है। ये जो तुम्हारे मुख से ये ऐसी वाणी निकली, जो श्राप निकला, जो श्लोक के रूप में निकला, ये सब मेरे ही द्वारा हुआ है। इसीलिए तुम श्री राम जी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। श्री रामचंद्र जी जो परम बुद्धिमान है, बड़े धर्मात्मा और वीर पुरुष हैं, उनके चरित्र का वर्णन करो। नारद जी द्वारा उन्हें बताया जाएगा। वो कहते हैं कि तुम्हें पता कैसे चलेगा। तो नारद जी उन्हें संपूर्ण श्री रामचरित्र का वर्णन नारद जी उन्हें सुनाएंगे और वो जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा उन्हें वाल्मीकि जी को पूरा लिख देना है। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अर्थात ब्रह्मा जी बताते हैं कि हर जगह तो वाल्मीकि जी नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी बहुत सी घटना होगी जो पूरे विश्व से अज्ञात होगी। अब वो महल में है तो महल वालों को पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन अब वो वन में चले गए हैं तो महल वालों को पता नहीं है ना कि वन में क्या हो रहा है, कैसी परिस्थितियाँ आ रही हैं, कैसे क्या हो रहा है। लेकिन ये सब उनसे अज्ञात है, महल वालों से। महल में जितने लोग हैं उन लोगों से तो वन की स्थिति अज्ञात है, उन्हें पता नहीं है। लेकिन फिर भी वाल्मीकि जी को यह सब कुछ पता चल जाएगा, जो कुछ भी उनके साथ होगा श्री राम जी के जीवन में घटित होगा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि
उनके जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत हैं, लक्ष्मण जी, सीता जी और राक्षसों से जो उनका युद्ध होता है, वो सब जितना भी संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसीलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा का श्लोकबद्ध करके लिखो। अर्थात इस रामायण बुक में, इस रामायण की कथा किताब में लिखी एक भी बात झूठी नहीं है। कोई बात झूठी नहीं होगी। वो जो लिखेंगे सब सत्य लिखेंगे। तो इसीलिए उन्हें कहते हैं कि तुम इस परम पवित्र और मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके, अर्थात श्लोक के रूप में लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। अर्थात इस पृथ्वी में, वो कहना चाहते हैं कि इस पृथ्वी में जब तक नदियाँ और पर्वत रहेंगे, तब तक इस संसार में रामायण कथा का प्रचार होगा। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, इस लोक में, पृथ्वी पर जब तक श्री राम कथा का प्रचार होता रहेगा, पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, जब तक होगा, तब तक तुम इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में, अर्थात ब्रह्म लोक में निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके वहीं अंतर्ध्यान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित होकर परस्पर आपस में ही इस प्रकार कहने लगे। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोक में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है, उनकी कीर्ति को बखाने वाला है, उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाला है, उनकी कीर्ति का बखान करने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुणों आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पतत प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है। पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए हैं। इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। अर्थात वो कह रहे हैं वाल्मीकि जी कि अब यह रामायण, मतलब इस रघुवीर चरित्र का, रामायण के वध से लेकर पूरे प्रसंग को, सभी चीज़ों को ध्यान देकर सुनो अच्छे से। अतः इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। राधे राधे। जय श्री राम।